स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकलेट लर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टू डे एरे यानी कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज ना करके रन टाइम पे यूजर के कीबोर्ड से कैसे एंटर कराते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में इसी प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि एक सिंपल टू डी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, यानी एक टू डी एरे कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ एक टू डी एरे डिफाइन किया था। ये पिछले वीडियो का प्रोग्राम है। तो आपने कहा था कि ऐसे हमारे पास एक एरे होगा जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगे, और फिर आपने साथ ही साथ में यहाँ पे बता दिया था कि उन 3 रोज और 4 कॉलम्स में क्या वैल्यूज भरनी है, यानी 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, किस किस में क्या क्या वैल्यू बैठनी है। अब इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि हम इसे ऐसे प्रोग्राम में हार्ड कोड ना करके रन टाइम पे यूजर के कीबोर्ड से कैसे एंटर कराएं, ताकि जितनी बार प्रोग्राम रन हो उतनी बार यूजर अपने कीबोर्ड से अपनी मर्जी से एलिमेंट्स इनपुट कर पाए। ये फिक्स एलिमेंट्स हमें यूज ना करना पड़े। तो फटाफट आ जाते हैं इस लॉजिक पे। बहुत छोटा सा प्रोग्राम होने वाला है ये। तो यहाँ आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम शुरू होता है हेडर फाइल से, मेन फंक्शन शुरू होता है। और इसके बाद इस बार आपने देखा होगा, इस बार हमने सिर्फ एक एरे जो है डिफाइन करके बता दिया है, लेकिन हमने उसके जो एलिमेंट्स है वो नहीं बताए। प्रीवियस प्रोग्राम से कंपेयर कीजिए, सिर्फ ये वाला पार्ट हमने इस बार प्रोग्राम में किया है, ये वाला नहीं कर रहे। तो हम कह रहे हैं कि हम मेमोरी को बता रहे हैं कि एक एरे बनेगा। ठीक है, इसका नाम है एरे, तो इसका नाम दे देते हैं एरे। आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं। और हमने यहाँ बता दिया कि इस एरे में 3 रोज होने वाली हैं और 4 कॉलम्स होने वाले हैं। ये आपको याद रखना है। पहला नंबर रोज का होता है, सेकंड नंबर कॉलम्स का। तो मैं बना लेती हूँ 3 रोज और 4 कॉलम्स। तो देखिए, अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ कोई वैल्यूज नहीं दी है इन 3 रोज और 4 कॉलम्स में भरने के लिए, क्योंकि अब जब प्रोग्राम रन होगा तो हम यूजर के कीबोर्ड से इन वैल्यूज को एंटर कराएंगे। तो इसको दिखाने से पहले एक बार मैं आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखा देती हूँ कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ मेरी स्क्रीन पे वही सेम प्रोग्राम है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आप देख सकते हैं मुझे एक मैसेज दिखा रहा है, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। और फिर मुझसे कह रहा है एंटर करिए एलिमेंट एट पोजीशन 0 0। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि ये 0 0 0 1 पोजीशंस क्या होती हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं दिखा है, आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वीडियो देखें, तभी आपको ये प्रोग्राम समझ में आएगा, क्योंकि ये उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। जिन्होंने वीडियो देख लिया है उनको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पोजीशन 0 0 क्या है। तो मैं कहती हूँ पोजीशन 0 0 पे रख दीजिए 6। अब देखिए, एक एक करके मुझसे हर पोजीशन के एलिमेंट्स मांगेगा। 0 1 पे, 0 2 पे, 0 3 पे एंड सो ऑन। तो ऐसे मुझे हर पोजीशन के एलिमेंट जो है अपने कीबोर्ड से ही एंटर कराने हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे ही मैंने लास्ट पोजीशन तक अपने कीबोर्ड से एलिमेंट्स एंटर कराए, वही मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। यही हमारा जो है मोटिव था, कि हम कीबोर्ड से एंटर करें, ना कि स्टैटिक ऐसे डिफाइन करें प्रोग्राम में, हार्ड कोड ना करें। और फिर जो भी हमने एंटर किया है वो मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह बन जाए। तो अब हम समझ चुके हैं हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, तो चलते हैं प्रोग्राम पे इसे अचीव करने। तो प्रोग्राम में आप देखेंगे ये लाइन तो वही है जो अभी हम स्क्रीन पर देख के आए हैं। ये सिर्फ एक मैसेज दिखाएगा, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे लिखा आ जाएगा, और आपको बोलेगा एंटर करिए एलिमेंट्स। अब हमारा ट्रिकी पार्ट बस इसमें ये है कि हमें बार बार ये पोजीशन का नंबर कैसे दिखाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे दिखा रहा है 0 0 का एलिमेंट एंटर करिए, 0 1 का, 0 2 का, 1 0 का, 1 1 का। बस ये करेक्ट पोजीशन नंबर दिखाना है और उसके लिए पोजीशन स्कैन करानी है, यानी एलिमेंट जो है वो स्कैन कराना है। तो देख लेते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये बिल्कुल सेम है जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक फॉर लूप है और उसके अंदर एक और फॉर लूप है। ये बात हमें अब ध्यान रखनी है, ये हमें याद कर लेना है कि बार बार जब भी हम कभी भी टू डी एरे बनाएंगे यानी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हमें एक फॉर लूप बनाना है बाहर का, और उसके अंदर एक फॉर लूप नेस्ट करना है, यानी एक फॉर लूप उसके अंदर बनाना है। कैसे चलाना है इसको? बाहर वाले फॉर लूप को हमें शुरू करना है 0 से और ले जाना है रोज तक। जैसे मैंने कहा था 3 रोज होंगी। 3 रोज का मतलब है 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, यानी 2 तक चलना चाहिए ये लूप। तो हमने लेस देन 3 ले लिया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। अंदर वाला जो फॉर लूप है उसे हमें चलाना है कॉलम्स तक। हमने यहाँ कहा था 4 कॉलम्स होंगे। 4 कॉलम मतलब 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, यानी 3 तक चलाना है, 4 पे नहीं चलाना। तो यहाँ हमने लेनी है लेस देन 4। बस ये दोनों जो है ये आपको याद कर लेना है, और हर बार टू डी मैट्रिक्स का प्रोग्राम आप जब भी लिखें तो आपको यही यूज करना होता है। जिनको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये लूप के अंदर लूप कैसे चल रहा होगा, वो प्रीवियस वाली वीडियो को एक बार देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए, क्योंकि उस वीडियो में हमने डेप्थ में बिल्कुल डिस्कस कर लिया है कि ये लूप कैसे कैसे हर पोजीशन पे पहुंच रहा है। तो हम उसे अब ज्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं यहाँ फटाफट वेरिएबल्स बना के दिखा रही हूँ आपको, और जल्दी जल्दी इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो हम कह रहे हैं आई को 0 से शुरू करना है, लेस देन 3 यानी 2 तक ले जाना है। 0 1 2 पे चलेगा ये।
जे को 0 से शुरू करना है, लेस देन 4 यानी 3 तक ले जाना है। 0, 1, 2 और 3 तक चलेगा ये, बस। अब हम कह रहे हैं जब जब ऐसे आप किसी किसी पोजीशन पे पहुंच रहे हो, तब तब आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट दिखानी है, एलिमेंट एट पोजीशन। आप देख रहे थे मेरे आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आ रहा था, एलिमेंट एट पोजीशन 0, 0, एलिमेंट एट पोजीशन 0, 1। तो वो दिखाने के लिए हम जो है इसको यूज कर रहे हैं। अब वो 0, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 0 कैसे लिखा आएगा, उसके लिए हमने ये 2% डी लिए हैं यहाँ पे। यानी हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट एट पोजीशन अपने आप लिखा आएगा, और जो पोजीशन चल रही होगी वो पोजीशन के नंबर इन परसेंटेज डी की जगह पे अपने आप भी हो जाना चाहिए। 0, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 1 एंड सो ऑन। तो हम एक दो के लिए देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा होगा, फिर बाकी के लिए तो ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो अभी आप देखेंगे आई की वैल्यू चल रही है 0, क्योंकि यहाँ से 0 इनिशियलाइज हुई है और ये इसके अंदर घुस जाता है लूप के अंदर। अंदर घुस जाता है तो जे की वैल्यू बनी है अभी 0, ठीक है, यानी आई भी 0 है, जे भी 0 है। तो कहता है स्क्रीन पे मैसेज दिखाओ, एंटर एलिमेंट एट पोजीशन और परसेंटेज डी, और इनकी जगह पे क्या रखना है, आई और जे। आई की वैल्यू क्या है 0, यानी यहाँ आ जाएगा 0। जे की वैल्यू क्या है 0, यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर एलिमेंट एट पोजीशन 0, 0, जैसा कि यहाँ पे लिखा आ रहा है मेरी आउटपुट स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि व्यूअर को क्या दिखाना है, यूजर को मैसेज। अब उससे एंटर भी तो कराना है एलिमेंट। उसके लिए हमने यहाँ पे एक सीधी सी स्कैन स्टेटमेंट ले रखी है। स्कैन एफ करें परसेंटेज डी, यानी यूजर को एक नंबर एंटर करने दें, इंटीजर, और जो भी वो इंटीजर एंटर करेगा, एड्रेस ऑफ एरे आई जे, यानी उसे कहाँ ले जाके रखना है, एरे नाम का कोई डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें आई और जे वाली पोजीशन पे। आई की वैल्यू भी क्या है 0, जे की वैल्यू क्या है 0। तो 0 रो और 0th कॉलम, यानी जो भी एंटर करेगा उसे इस पोजीशन पे रख देना, बस। ऐसे ही आप जो है मैसेज दिखाते हैं, और जो नंबर आप एंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एंटर कर दिया 5, तो 5 जाके 0, 0 पोजीशन पे सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद जे की 0 की बारी तो चल चुकी है, पर जे तो अपनी सारी बारियां पूरी करेगा इस लूप से बाहर होने से पहले, तो ये वापस जाएगा अपने लूप पे घूम के। अब देखेगा क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है, जे की 0 की बारी खत्म हो चुकी है, अब जे बन चुका है 1, तो अब 1 के लिए चलाएगा। याद रखेंगे आई तो अभी 0 ही है, आई नहीं बदला अभी। तो फिर से यहाँ आ जाएगा, दिखाएगा एंटर एलिमेंट एट पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे, परसेंटेज डी। पहले वाले में क्या दिखाना है, आई। आई क्या है अभी 0, तो 0, और अगले में क्या दिखाना है, जे। जे क्या बन चुका है 1, यानी 0, 1। तो आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर एलिमेंट एट पोजीशन 0, 1, जो कि आप देख सकते हैं मेरी आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा आ रहा है एंटर एट पोजीशन 0, 1। और मैंने ये 8 जो है अपने कीबोर्ड से एंटर किया था। तो एंटर कराने के लिए फिर वही स्कैन एफ, और कहेगा कि जो भी इंटीजर एंटर होगा उसे एरे में ले जाकर आई और जे पोजीशन पे रख देना। आई है 0, जे है 1, यानी 0 और फर्स्ट पोजीशन पे रख देना। 0 और फर्स्ट पोजीशन मतलब 0th रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि 0th रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ रख देना। तो जैसे मैंने वहां एंटर किया था 8, तो वो 8 आके यहाँ पे सेव हो गया होगा। तो ऐसे ही ये लूप जो है J2 भी बनेगा और J3 भी बनेगा। जब J2 बनेगा तो ये 0 और 2 पोजीशन वाला एलिमेंट ले लेगा आपसे, 0 और 2, यानी अब जो आप एलिमेंट एंटर करेंगे वो 0 थ्रो के सेकेंड कॉलम पे रख देगा। जैसे 10 आपने कुछ डाल दिया, फिर 2 की बारी खत्म हो जाएगी, फिर J बनेगा 3, तो ये आपसे एंटर करा लेगा 0 और 3 की पोजीशन। जो आप डालेंगे वो 0 और 3 पे रख देगा। 0 और 3 मतलब 0th रो और थर्ड कॉलम, मान लीजिए आपने एंटर कर दिया 9, वो यहाँ सेव हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये एक रो को फिल कर देगा। अब जे की बारी 3 तक खत्म हो चुकी है, और आई की 0 की बारी पे चलना था ये, तो आई की 0 की बारी पूरी खत्म हो गई है। तो अब ये वापस घूम के जाएगा और देखेगा क्या कंडीशन अभी ट्रू है, आई की 0 की बारी तो खत्म हो गई, अब आई की शुरू होती है 1 की बारी। तो अब ये आई 1 की बारी के लिए फिर से जे के जो है सारे पोजीशंस को चलाएगा, J0, J1, J2 और J3, यानी अब बार बार पोजीशंस क्या बनेंगी, आई बन चुका है 1, तो अभी आपको स्क्रीन पे मैसेज दिखाएगा जब जे की बनी है वैल्यू 0 और आई की है 1, तो ये दिखाएगा एंटर एलिमेंट एट पोजीशन 1, 0, और जो आप एंटर करेंगे वो 1, 0 पोजीशन पे एंटर हो जाएगा। 1, 0 कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो 0th कॉलम, यानी यहाँ पे आपका एलिमेंट एंटर हो जाएगा। ऐसे ही फिर जे की 0 की बारी खत्म हो जाएगी, जे बनेगा 1, तो अगली बार ये जो एलिमेंट एंटर कराएगा वो सेव हो जाएगा 1, 1 पे। 1, 1 कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ। तो ऐसे करते करते आप देखेंगे जब आपके दोनों लूप खत्म होंगे
तो यहाँ लास्ट पोजीशन तक सारी वैल्यूज जो है भर चुकी होंगी। बस यही था सिंपल सा छोटा सा लॉजिक। हमें बस ये याद रखना है कि जब भी हम एक 2D एरे में काम करते हैं तो हमें दो लूप बनाने होते हैं, एक बड़ा फॉर, एक उसके अंदर फॉर। बाहर वाला जो फॉर होता है वो रोज पे चलता है, यानी अगर आपके पास एक दो तीन रोज हैं, यहाँ आपने कहा ही था तीन रोज हैं, तो आप इसे लेस देन 3 तक चलाएंगे। अगर आपके पास 4 कॉलम है तो अंदर वाला जो छोटा वाला लूप है इसके अंदर, उसे आप लेस देन 4 तक चलाएंगे। तो बाहर वाला लूप जो है वो रोज को काउंट करता है, अंदर वाला कॉलम को। बस हमें इतना ही ध्यान रखना होता है। इसी दो चीजों को यूज करके आप इस 2D मैट्रिक्स की हर पोजीशन से गुजर सकते हैं, शुरू से लेके एंड तक हर पोजीशन पे। अब हर पोजीशन पे आप जो काम कराना चाहे करा लीजिए। जैसे आप देखेंगे, अभी नोटिस करिए कि ये दो लाइन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर वही सेम लूप है, यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, वही सेम लूप यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया। बस क्या बदला है, सारी पोजीशन से ट्रैवर्स कराने का तो यही तरीका है। बस यहाँ पे सारी पोजीशन से ट्रैवर्स करा के मैंने उन पोजीशनों पे वैल्यू रखवाई थी, यहाँ पे मैंने सारी पोजीशनों से ट्रैवल करा के उन वैल्यूज को प्रिंट करा लिया। ये वाला जो लूप है ये हम प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, मैं बस यहाँ पे आपको रिकॉल करा रही हूँ। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये दो लूप जो है हमें सारी पोजीशन से जाने देते हैं। इन दो लूप्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो काम सारी पोजीशंस पे परफॉर्म हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे, यहाँ हमने सीधा से बोला प्रिंट कराते रहो। क्या, एरे में आई जे की जो जो वैल्यू बनती रहती है, अब आपको पता लग गया आई जे की वैल्यू ऐसे बनती है 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 एंड सो ऑन लास्ट तक। तो ये कहता है आई जे की जो जो वैल्यू आती रहे उसे बस स्क्रीन पे प्रिंट कराते रहना। प्रिंट के साथ साथ ये वाला लॉजिक मैंने आपको पिछले वीडियो में ही समझा दिया था कि ये स्लैश टी जो है मैंने इसलिए लगाया है यहाँ पे, इसे कहते हैं टैब, ताकि जब आपका जो एलिमेंट है स्क्रीन पे लिखा आए मैट्रिक्स 5 8 2 9 ऐसे ना आए। आपकी जो मैट्रिक्स है वो ऐसे आए थोड़ी थोड़ी दूर दूर, ताकि पता रहे कि 5 एक अलग एलिमेंट है, 8 एक अलग एलिमेंट है। तो ये इनके बीच में जो खाली स्पेस है ये टैब देने के लिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी के बाद स्लैश टी लगाया है। यानी हम कहते हैं कि आप जो इंटीजर प्रिंट करें उसके बाद एक टैब स्पेस डाल दें। और ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि जब एक रो प्रिंट होके खत्म हो जाती है तो अगली जो रो है वो यहीं से प्रिंट होना ना शुरू हो जाए। ये अवॉइड करने के लिए हम एक रो के खत्म होते ही नेक्स्ट लाइन में आना चाहते हैं। इसलिए जैसे ही हमारा एक लूप इटरेशन खत्म होता है हम उस लूप से बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ हम एक स्लैश एन डाल देते हैं। स्लैश एन का मतलब है पूरी एक बार ये चल चुका है, एक रो के सारे एलिमेंट प्रिंट हो चुके हैं, अब आप एक बार बाहर आ जाओ और नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। यानी अब जब आप दोबारा जाओगे और रो 1 के लिए काम करोगे तो नेक्स्ट लाइन से करना, यानी यहाँ से एलिमेंट भरना शुरू करना, उसके आगे से मत भरना। बस ये था सिंपल सा लॉजिक ऑफ टेकिंग इनपुट ऑफ एलिमेंट्स थ्रू यूजर्स कीबोर्ड एंड हाउ टू प्रिंट देम। आगे की वीडियोस में मिलेंगे और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब लॉजिकलेट लर्निंग। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।